अस्सलामुअलैकुम। बिलडंगा मुर्शिदाबाद बंगाल में जो बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर के ज़रिए से बनाई जा रही है, इसके बारे में मौलाना जर्जिस अंसारी साहब बोल रहे हैं। एक बार इस वीडियो को ज़रूर सुने। हुमायूं कबीर मेरा नबी वो था जो फितने से अपनी उम्मत को बचाने के लिए लफ्ज़े रसूलुल्लाह तक काट दिया। तू बंगाल के मुसलमानों को फितने से बचाने के लिए बाबर का लफ्ज नहीं काट सकता? मस्जिद मोहम्मद रख दे, मस्जिद उस्मान रख, मस्जिद अबू बकर रख। क्या तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हो चुका है? यही तेरे अंदर इस्लाम की मोहब्बत है कि पूरे बंगाल के मुसलमानों को फितने में डाल दे और उनको मजबूर कर दे, ये सोच कर कि लोग मस्जिद की मोहब्बत। अरे भाइयों, तसव्वुर करो, वो एक पागल उठ गया, एक दीवाना आपके यहां, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी मैंने हरीश चंद्रपुर में भी उसके बारे में बोला, धमकियां भी हमें एक दो दी गई। क्या पागलपन है उसका, है? बाबरी नाम रखेगा, मस्जिद का नाम बाबरी रखेगा। तेरी क्या बाबरी मस्जिद नाम रखने से वो बाबरी हो जाएगी? मुझे ये कोई सवाल का जवाब दे दे। क्या तुमने उसका नाम बाबरी रख दिया तो बाबरी रखने से वो बाबरी हो जाएगी? अरे बाबरी मस्जिद तो वो इसलिए कहलाती थी क्योंकि उसको बाबर ने बनवाया था और वो अब तोड़ दी गई, शहीद कर दी गई, खत्म कर दिया गया। लेकिन हम उसको बाबरी मस्जिद पहले भी मानते थे, आज भी मानते हैं और कयामत की सुबह तक उसको बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे। जब तक जिंदा हूं कहता भी रहूंगा कि वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद रहेगी। किसी के खत्म कर देने से मेरे भाइयों कोई चीज खत्म नहीं हो जाती है। उसका वजूद था, है और रहेगा। तुमने तो उसको कब्जा कर लिया है, ले लिया है, छीन लिया है। कोई चीज अगर हमसे छीन लो तो क्या वो तुम्हारी हो जाएगी? आज ये घड़ी मेरी है, अगर जबरदस्ती तुम हमसे ये घड़ी छीन लो तो भले ही तुम इसके मालिक हो, लेकिन मालिक बन नहीं जाओगे, वो रहेगी मेरी। अगर से तुम्हारे पास है लेकिन रहेगी मेरी। इसी तरीके से बाबरी मस्जिद पर तुम कुछ भी कर लो, वो रहेगी बाबरी मस्जिद, वो एक है, वो रहेगी। उसके बाद तुम पूरी दुनिया में बना लो, वो बाबरी मस्जिद नाम तो रख सकते हो लेकिन बन नहीं सकती। आप मस्जिद बनाइए, मोहब्बत करिए मस्जिद से, लेकिन बाबरी नाम क्यों रखेंगे? ये फितना नहीं फैला रहे हो आप? ये फसाद बर्पा नहीं कर रहे हो आप? क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? और मैसेज तो जो देना चाहते थे वो पहुंच गया। हमारे उत्तर प्रदेश में तो ये बातें हो रही हैं कि ये आदमी जो है बीजेपी का है, ये आदमी तो उसकी पार्टी में रह चुका है, ये आदमी तो उसकी पार्टी से चुनाव भी लड़ चुका है। तो हमें नहीं मालूम जिस पार्टी के इशारे पर तुम ये काम कर रहे हो वो कितनी गंदी पार्टी है। वो मस्जिद बनाने का भी पैसा दे सकती है राजनीति को पाने के लिए, और फिर राजनीति को पाने के लिए मस्जिद गिरा भी सकती है। तुम समझ रहे हो कि बना रही, अगर बन गई और सरकार बदल गई तो वो गिरेगी भी, क्योंकि बनाती भी वही है, गिराएगी भी वही। क्यों? क्योंकि उसको इसी में मजा आता है और उसको इसी से राजनीति करना है। उसको भुखमरी से कोई मतलब नहीं, नौकरियों से कोई मतलब नहीं, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं। उसको तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान से मतलब है। ये पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है मेरे भाइयों ये आदमी, जो इतना घड़ीयंत्र साजिश कर रहा है, इतनी गिरी हुई साजिश कर रहा है यहां पर। और मैंने उधर भी कहा था, दूसरी जगहों पर अगर मस्जिद ही बनाना है तो उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद मोहम्मदी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई है? उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद अबू बकर, उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद उमर, उस मस्जिद का नाम रख दो मस्जिद उस्मान, मस्जिद अली, है? किसी सहाबा के नाम पर रख दो, किसी सहाबिया के नाम पर उस मस्जिद का नाम रख दो। और आपके इलाके के लोग भी पागल हो रहे थे, ये नारायणपुर वाले हैं? आपके यहां मस्जिद बन रही है, बहुत से लोग कहने लगे इसका नाम रख दो बाबरी मस्जिद। बताओ कौन सा पागलपना तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया है? मेरे भाइयों, इसारुद्दीन साहब ने मुझे बताया कि इसका नाम है मस्जिद दारुस्सलाम। मैंने कहा चलिए बहुत अच्छा नाम है,
अच्छा, सलामती का घर, सलामती की जगह, कितना बेहतरीन नाम है। ऐसे नाम रखिए। कौन मना कर रहा है कि आप मस्जिद मत बनाइए? मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह के लिए, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। और जन्नत में घर ऐसा नहीं होगा, सबसे कम नेकियां जिसने की होंगी और जो सबसे बाद में जन्नत में जाएगा, सबसे लास्ट में जन्नत में जाएगा, जानते हो उसको भी रहने के लिए कितनी जगह मिलेगी? उसको भी रहने के लिए कितनी जगह मिलेगी? एक आदमी घोड़े पर बैठकर सफर करे, 100 साल के बाद घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उस आदमी को मिलेगी जिसकी सबसे कम नेकियां होंगी और जो सबसे बाद में जन्नत में जाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि और जो ज्यादा नेकियां की होंगी उनका क्या हाल होगा। वो जन्नत में उसके लिए घर बनेगा जो अल्लाह के लिए मस्जिद दुनिया में बनाएगा। मेरे नौजवान साथियों, यूपी के हालात पर नजर डालिए और देखिए। आज कल परसों 2-3 दिन पहले की खबर सुन लीजिए आप। बलात्कारी डिसमिस हो गया, उसका केस खत्म हो गया, निकाल लिया गया। उन्नाव में बलात्कार किया था, लड़की के मां बाप को भी मरवा दिया था, जो गवाही दे रहे थे उनको भी मरवा दिया। जिसको कोर्ट से आजीवन सजा मिल चुकी है, दिल्ली की हाई कोर्ट ने उसको जमानत पे छोड़ दिया है। और उस लड़की ने जो पीड़िता थी बेचारी, उसने दिल्ली गेट पर उसने धरना दिया और रात में पुलिस ने उनको भी उठा लिया गया। ये हालात हैं। बिल्कीस के कातिलों को किस इज्जत के साथ सरकार उनके मुकदमे वापस लेती है और उनको छुड़वाती है। भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने फिर दोबारा सलाखों के पीछे डाला। सरकार की नीयतें समझ लो। इस बंगाल को यूपी मत बनने दो मेरे भाइयों। अकलमंदी और शऊर से काम लीजिए, दूरंदेशी से काम लीजिए, बहुत शऊर से काम लीजिए। आप उस माहौल में हैं जैसे एक जंगल में शिकार किया शेर ने भी, भेड़िए ने भी और लोमड़ी ने भी। अब ये आप जानते होंगे, शेर लायन, उसने शिकार किया गधे का, और भेड़िया जानते हैं ना? आप लोग बता दीजिएगा बंगला में क्या बोलते हैं, हमें नहीं मालूम। भेड़िया होता है जो अक्सर रात में निकलता है और बकरियों को फाड़ देता है, जंगल में रहता है, सियार बोलते हैं आपके यहां। लेकिन लोमड़ी, फॉक्स, भेड़िए ने मारा बकरी और लोमड़ी ने, फॉक्स ने मारा खरगोश। शेर ने मारा गधा, भेड़िए ने मारी बकरी और लोमड़ी ने शिकार किया खरगोश। अब शेर कहता है, भेड़िए बता कौन सा जानवर कौन खाएगा? जबकि कितना आसान था, तुमने गधा मारा, तुम गधा खा लो। भेड़िए ने बकरी मारी, भेड़िया बकरी खा ले। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा ले। फिर भी जालिम था शेर। इस शेर को समझ लो बस, शेर जालिम था। शेर ने पूछा, बताए भेड़िए कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िया बेचारा समझ नहीं पाया, भरोसा कर बैठा उसके ऊपर। अरे जंगल के राजा, आपने हमें जज मान लिया, फैसल तो बहुत आसान है साहब। आपने बड़ा जानवर मारा गधा, तो आप गधा खा लीजिए। हमने बकरी मारी, हम बकरी खा लेते हैं, और खरगोश लोमड़ी खा लेती है, लोमड़ी ने मारा है। शेर ने कहा, इधर झपट्टा मारा पहले, कमीने इतना बुरा फैसला करता है तो। मुंह से दबाया, फाड़ दिया उसको और उसको भी मार डाला। चीखते हुए का, कमीना इतना गंदा फैसला करता है, बेशरम कहीं का। अब लोमड़ी से गए, लोमड़ी तू फैसला कर। लोमड़ी तो समझ गई, तू फैसला कर कौन सा जानवर कौन खाएगा। लोमड़ी कहती है, अरे कमीना था, उसको फैसला करना ही नहीं आता था। अरे आप जंगल के राजा हैं, सुबह उठिए, भूखे उठेंगे आप, गधा खा लीजिए। जब दोपहर हो जाए तो भेड़िया, ये बकरी खा लीजिए, और शाम को आप खरगोश खा लीजिए। और अब तो भेड़िया भी मर गया है, जब रात को आप सोने लगे तो भेड़िया भी खा लीजिए। ये चारों जानवर तो आपके हैं, ये कमीना इसको फैसला करना ही नहीं आता था। आप सुबह उठिए, गधा खा लीजिए,
दोपहर में बकरी खा लीजिए, शाम के टाइम पे खरगोश खा लीजिए और रात में आप भेड़िए को खा लीजिए और सो जाइए। चारों जानवर आप हैं, आप जंगल के राजा आप हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? शेर ने कहा, अब शेर के मतलब की बात हो गई ना। शेर ने कहा इधर आ, पीठ थपथपाई, शाबाश ए लोमड़ी शाबाश, इतना अच्छा फैसला करना तूने कहां से सीखा? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए से सीखा। समझ गए ना? इसी भेड़िए से सीखा। यानी भेड़िए की तरह अगर मैंने भी जवाब दी होती तो वही हाल होता, जबकि भेड़िए ने फैसला सही किया था, लेकिन जालिम के सामने समझ नहीं पाया और मर गया। तुम अगरचे अपनी जगह पर सही हो, लेकिन ये देखो कि जालिम कौन है, ये देखो कि तुम्हें क्या समझा जा रहा है, क्या हैसियत है तुम्हारी। चुन चुन कर मुस्लिम नाम है तो उनके घरों पे बुलडोजर चला। कहां हैं आप? याद रखिएगा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए और आपके साथ 400 सहाबा जब उम्रा करने के लिए आए तो पता चला कि मक्के में लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, मदीने में से आए, मक्के में नहीं घुसने दिया जाएगा, लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप हुदैबिया के मकाम पर रुक गए और वहां काफिरों के साथ मीटिंग हुई। मक्के से भी कुछ लोग चले और मीटिंग तय होती है। तुम जानते हो मीटिंग में पहली शर्त क्या रखी गई? आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, वापस जाओ। आपने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, आप आइंदा साल आ सकते हो, आप और आपके सहाबा, इस साल नहीं। आपने कहा ठीक है, अगली साल नेक्स्ट ईयर हम आएंगे। फिर कहा सुनो, अगले साल आने के बाद भी 3 दिन से ज्यादा मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। मेरा घर मक्के में, मेरी जमीन मक्के में, मेरे माँ बाप मक्के में पैदा हुए और मुझे से कहा जा रहा है कि आपको मक्के में नहीं रहने दिया जाएगा। अल्लाह के नबी इसके बावजूद कह रहे हैं ठीक है, मैं 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहूंगा भी नहीं, चला जाऊंगा मदीना। कितनी जालिमाना शर्त थी, लेकिन मान रहे हैं ना, शर्त मान रहे हैं। आपने सबसे ज्यादा देश को आजाद कराने में कुर्बानियां दी। आज भी दिल्ली गेट पे चले जाइए, 2/3 2/3 जितने लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश को आजाद कराने में, 95,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। उसमें 60,000 से ज्यादा सिर्फ मुसलमानों के नाम हैं। ये देश की आजादी आजाद कराने में मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं। और आज मुसलमानों से ही कहा जा रहा है नागरिकता दिखाओ, सबूत दिखाओ, बांग्लादेशी और क्या क्या हमसे कहा जा रहा है। मेरे भाइयों, इन बुरे दिनों को मत आने दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, हम 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकेंगे। कहा कि सुनो, एक और शर्त, आप और आपके सहाबा तलवार लेकर आ सकते हैं, सिर्फ वो भी रखी हुई मियान में, बाहर नहीं। हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे। आपने कहा ठीक है, हम लड़ने आएंगे ही नहीं, सिर्फ उम्रा करने आएंगे और चले जाएंगे। फिर तय हुआ हमारा कोई आदमी मक्के से भागकर अगर मदीना चले जाएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका कोई आदमी अगर मदीने से भागकर मेरे पास आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। एक तरफा शर्त, एक तरफा शर्त। जैसे उत्तर प्रदेश में तुम्हें आजान नहीं देने देंगे, माइक से बोलने नहीं देंगे, जुमे की नमाज भी अगर ज्यादा लोग हो जाएं तो हम सड़क पे नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन हमारे कांवड़िए खूब निकलेंगे, हमारी रैलियां खूब होंगी, हमारे लोग मंगल के दिन भोज करवाएंगे, भंडारे चलेंगे, खाने पीने के दौर चलेंगे, ट्रैफिक जाम होगा, सब कुछ हम जो चाहेंगे करेंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। बिल्कुल यही तमाम शर्तें उन्होंने लगाई कि तुम्हें 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आपने कहा ठीक, इस साल जाओ, अगले साल वापस आना, ठीक, अगले साल आओगे, ठीक, 3 दिन से ज्यादा नहीं, ठीक, तलवार लेके आ सकते हो लेकिन मियान में होगी, ठीक। मेरा आदमी आपके पास आएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। आपने कहा चलो ठीक, इसको भी मान लिया। उसके बाद जब सारी शर्तें मानकर दस्तखत होने लगे तो कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह का, हम आपको रसूलुल्लाह मानते हैं।
लिखो मोहम्मद को ये फैसला मंजूर है, रसूलुल्लाह काटो। आपने हजरत अली से कहा रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने कहा अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह के रसूल हैं, हम कैसे काट दें? आप हैं तो हम कैसे काट दें? आपने कहा मुझे बताओ कहां लिखा है? अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से रसूलुल्लाह काट दिया। हुमायूं कबीर, मेरा नबी वो था जो फितने से अपनी उम्मत को बचाने के लिए लफ्ज़े रसूलुल्लाह तक काट दिया। तू बंगाल के मुसलमानों को फितने से बचाने के लिए बाबर का लफ्ज नहीं काट सकता? मस्जिद मोहम्मद रख दे, मस्जिद उस्मान रख, मस्जिद अबू बकर रख। क्या तू मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी ज्यादा बढ़कर हो चुका है? यही तेरे अंदर इस्लाम की मोहब्बत है कि पूरे बंगाल के मुसलमानों को फितने में डाल दे और उनको मजबूर कर दे, ये सोच कर कि लोग मस्जिद की मोहब्बत में आ जाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि एक आध प्रोग्राम मेरा मुर्शिदाबाद में भी, बेलगाछी में भी होना चाहिए जहां ये मस्जिद बन रही है, और वहां जाकर मैं ललकारूं और बोलूं कि लोगों फसाद बर्पा मत होने दीजिए और बंगाल को बुरी नजर से बचाइए। मेरे भाइयों, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। हिकमत से काम लेने की जरूरत है। हिकमत दीन के अंदर भी होनी चाहिए और दुनियावी मामलात में भी हिकमत होनी चाहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।